सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हम आपके लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 11 से। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुम्हें चेताता हूँ, मानने में चौकसी करना। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणामय वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन बता रही है, परमेश्वर कह रहा है कि इसलिए इन आज्ञाओं को और विधियों को और नियमों को जो मैं आज तुम्हें सिखाता हूं, अगर तुम मानने में चौकसी करोगे, कहता है कि तुम, ये वचन कह रही है कि तुम सदैव ये मेरी जितनी आज्ञाएं हैं, जिन आज्ञाओं को तुमने सुना है, मेरे जितने विधि है, मेरे जितने नियम है, जिन विधियों के बारे में और जिन नियमों के बारे में, जिन आज्ञाओं के बारे में मैं आज तुम्हें चेताता हूं, कहता है उनको मानने में तुम चौकसी करना, हमेशा तैयार रहना, मेरी एक भी आज्ञा टूटने न पाए। क्योंकि परमेश्वर हर व्यक्ति को एक आज्ञा देता है, कहता है तुम बुराई को छोड़कर भलाई के मार्ग पर चलो। कहता है तुम मेरी आज्ञा जो मैं तुम्हें देता हूं, तुम उन आज्ञाओं पे चलो, जो मार्ग मैं तुम्हें बताता हूं उन मार्गों पे चलो। जैसा मैं तुम्हें रहने के लिए बताता हूं, तुम वैसा अपना जीवन जियो। कहता है जो बातें मैंने तुम्हें सिखाया है, जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें दिया है, उन सारी बातों को मानने में तुम चौकसी करना। इतना ही नहीं, कहता है तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे, जो मैं तुम्हें नियम बताता हूं, अगर तुम इन नियमों को सुनकर मानोगे और उस पर चलोगे, तब वचन कह रही है कि तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा। कह रहा है कि उस करुणा से भरे हुए उस वाचा का पालन करेगा, जो वाचा उसने, वचन कह रही है कि जो वाचा तेरे पूर्वजों से बांधी थी और वह शपथ खाकर बांधी थी। कह रहा है कि जो वाचा तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी, वचन कह रही है कि परमेश्वर भी, यदि मनुष्य उसके नियम को मानेगा और उस पे चलेगा, तब परमेश्वर भी भारी करुणा के अनुसार जो वाचा पूर्वजों से, हमारे पूर्वजों से बांधा था, वचन कह रही है कि वह पूर्वजों के द्वारा शपथ खाकर जो बांधी गई वाचा को वह पूरा करेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर ने कहा है कि सुन, मैं तेरे संग संग रहूंगा, तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे संग रहने का वादा किया है, हमारे साथ साथ चलने का वादा किया है, हमारी संगति में होने का वादा किया है और हमारी रक्षा करने का वादा किया है। इसलिए वचन कह रही है कि यदि तू उस परमेश्वर की आज्ञाओं और उसके नियमों और उसके विधियों को मानने में चौकसी करोगे और उन पे चलोगे और उन्हें मानोगे, तो तेरा परमेश्वर जो वाचा, जो वादा तुम्हारे पूर्वजों से जो उसने कसम खाकर वादा किया था, वह सारे वाचा को वह पूरा करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि परमेश्वर की वचन कहती है कि वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा। मेरे
प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे वह प्रेम रखने की बातें करता है और हमें आशीष देने की बातें करता है। ये कब होगा? कि जब हम उसके आज्ञाओं को मानेंगे, हम उसके विधियों पर चलेंगे, हम उसके नियमों को मानेंगे। यदि हम उसकी आज्ञा, उसके विधि और उनके नियमों को ध्यान में रखते हैं, उन्हें मानते और उस पर चलते हैं, तो हमारा परमेश्वर जो हमारे पूर्वजों से वादा किया था हमारे लिए, वो अपने सारे वादा को पूरा करेगा। इतना ही नहीं, वह हम पे अपना प्रेम बरसाएगा, हमसे प्रेम रखेगा और अपनी आशीषों में हमें भर देगा, हमें आशीष देगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप उस परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हो तो अवश्य है कि आप उस परमेश्वर की विधियों को, उसके नियमों को, उसकी आज्ञाओं को आप अपने ध्यान में रखिए, उस पर चलिए। जरूर है कि वह स्वर्ग का परमेश्वर आपसे प्रेम रखेगा और आपको अपनी आशीषों से भर देगा। इसलिए आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आंखों को आप बंद करिए और विश्वास से प्रार्थना को सुनिए। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ाकर हर एक के शरीर को तू स्पष्ट कर, ताकि इनके शरीर में जो भी दुख, तकलीफ, बीमारी, बलाय, कलेश, उपद्रव हो, बिल्कुल नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, अपनी दया दृष्टि हर एक के ऊपर बरसा। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि हे परमेश्वर, पूरी रात हर एक को तू संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित और भला चंगा रखा। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हर एक को तूने नई सुबह दिया, नया दिन, नया जीवन दिया है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, हर एक को तूने जो नया दिन, नया जीवन दिया, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर रख पिता, कि ताकि पूरे दिन सब के सब सुरक्षित और भले चंगे रहे। कोई दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में आने न पाए। हर प्रकार की दुर्घटना, हर प्रकार की विपत्तियों से हर एक को बचा कर रख मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के ऊपर अपनी करुणा दया बरसा, कि ताकि आज पूरे दिन हे परमेश्वर किसी के द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से हर एक को बचा कर रख मेरे प्रभु। सबके सब तेरे छात्र छाया, तेरी पवित्रता की आशीष में पले बड़े चंगे रहे। वो मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने प्रार्थना को सुनने वाले हैं, उनमें से जितने लोग बीमार है परमेश्वर, जो बीमारी से जकड़ा है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके शरीर की बीमारियों को दूर कर मेरे प्रभु। जिनके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियाँ बिल्कुल निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, झटके की बीमारी निकल जाए, आंखों की बीमारी नष्ट हो जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, कान की हर एक बीमारी निकल जाए, दांत का दर्द, दांत की पायरियां नष्ट हो जाए, गले की गिल्टियां निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो तो नष्ट हो जाए। हे परमेश्वर, इनके सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, सीने का चुभन नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से पेट का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, पैर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, जिसके शरीर के अंदर ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, फोड़े फुंसियाँ नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब यीशु के नाम से चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से जिसके शरीर के अंदर सूजन है, सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी निकल जाए, हार्निया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, जिसका पैर नहीं चलता चलने लगे, जो लकवे का बीमार है चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, बवासीर की बीमारी निकल जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां हो तो नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार नष्ट हो जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी प्रकार की महामारी हो तो नष्ट हो, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पन्ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो तो निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफ़ेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए,
प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, तुम्हारे शरीर के अंदर से, घर परिवार के अंदर से प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परम पिता परमेश्वर ने संतान दे प्रभु यीशु के नाम से। उसके गर्भ के ऊपर से सारे बंधन टूटने पाए। हरे हे परमेश्वर, जिसके पास संतान नहीं, उसके गर्भ के अंदर संतान की उत्पत्ति होने पाए। और मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अपना अनुग्रह कर, ठीक है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ जो मनुष्य विश्वास करता कभी लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, सब के सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार ने चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करे। क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि वचन में कहा पुनरुत्थान और जीवन तो ही जो तुझ पे विश्वास करता मर भी जाए जीव तो देगा। पर जिस प्रकार तू मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा किया, उसी प्रकार इन सबके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। और मेरे महान परमेश्वर, तूने मार्था से कहा, हे मार्था तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हे परमेश्वर, उसी प्रकार ये सबके सब विश्वासी प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अपनी महिमा प्रकट कर, ताकि तेरे महिमा को पाकर ये तृप्त हो जाए और भले चंगे हो। हे मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि तू भलाई की आशीष से बरसाने वाला परमेश्वर है, तू हमारा भला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते पिता, जैसा वचन में लिखा हुआ है कि परख कर देख यहोवा कितना भला है। तूने कहा परख कर देख यहोवा कितना भला है। हे परमेश्वर, हम तुझे परख कर देखते हैं और जानते हैं और समझते भी है कि हे परमेश्वर तू भला परमेश्वर है। हर एक के ऊपर दया दृष्टि बरसाता है, हर एक के ऊपर करुणा बरसाता है, हर एक के ऊपर हे परमेश्वर अपने दया के कारण आशीष से बरसाता है। हम तुझे जानते प्रभु, तू भलाई की आशीष से बरसाता है और हर एक के जीवन में भलाई को प्रकट करता है। इसलिए प्रभु, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तू भलाई की आशीष से दे। और हे परमेश्वर, हर एक को अपने भलाई की आशीषों से ढांप, ताकि हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने पाए। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर मेरे प्रभु, ताकि हे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास करने वाले के साथ सब कुछ हो सकता है। ये सब विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में भारी चमत्कार होने दे मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार दे, जिसके पास नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिसके पास कोई रोजगार नहीं रोजगार दे मेरे प्रभु, जिसके पास रोजी रोजगार है परमेश्वर उस पर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे। इनके घर में शांति, परिवार में शांति दे, इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई घटी है तो घटी को भर दे, बढ़ी में बदल जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए, जीवन के हर समस्याओं से छुटकारा मिले मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते स्वर्ग का भंडार खोलकर हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, ताकि सब के सब तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक को बुराई से बचाकर भलाई के मार्ग पर ले चल। हे मेरे परमेश्वर, जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तेरे अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने पाए और हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद परमेश्वर, हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमेन। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी